फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, दिस लॉ वॉज प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। किसने ये लॉ बनाया है, एल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने ये लॉ प्रेजेंट किया है, जो कि क्या बता रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। आप सभी को पता है देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्राइस डिक्रीजेस डिमांड एक्सपांड्स। इनवर्स रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। स्टेटिंग क्या बोल रहा है, when other factors influencing demand मतलब affecting demand remain unchanged if a price of a good falls। अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, गुड का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इफ अ प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट्स। आ गई इन्वर्टेड कॉमा में वही डिफाइन जो मैंने आपको बताई थी, एल्फ्रेड मार्शल ने भी वही बोली है। मैंने अल्फ्रेड मार्शल की पढ़ी हुई है तभी बताई मैंने आपको, मैंने अपनी नहीं बताई है ना, एल्फ्रेड मार्शल की डिफाइन बताई थी आप लोगों को। नाउ क्लियर विद दिस पैराग्राफ, यस और नो। अभी यही थियोरी को, यही कंसेप्ट को हम लोग एज अ टेबल में भी देखेंगे और एज अ ग्राफ में भी देखेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। देखो अजम्पशंस हम लोगों ने लिख दिए, इनवर्स रिलेशन है प्राइस एंड डिमांड का, इस वजह से कुछ हम लोगों को अजम्पशंस लेने पड़ रहे हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर्स रिमेन अनचेंज, income of a consumers remain unchanged, no change in price of substitute and complementary goods, consumers do not anticipate और consumers do not expect, anticipation मतलब expectation करना, regarding the future price, and the size of population also remains the same, no change in population, no change in consumers income, no change in price of substitute and complementary goods, so we are assuming this कि ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। ये लॉ ऑफ डिमांड का हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखते हैं शेड्यूल से और डायग्राम से। शेड्यूल मतलब टेबल, टेबल से और डायग्राम से। चलो चलो आ जाती है ये टेबल। देखो डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल देखो लिखा है, द शेड्यूल शोइंग द willingness of a consumer to buy a different quantity of a goods at the various prices is called demand schedule, and the following schedule is an abstract or a imaginary, क्या है, इमेजिनरी है, हम लोगों ने खुद की ली हुई है, किसी पर्टिकुलर कहीं से ली नहीं है हम लोगों ने कंसेप्ट, खुद अपना बनाया है हम लोगों ने, आप अपना भी बना सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। देखो यहाँ पे लिया है प्राइस ऑफ अ मिल्क इन रुपीज और डिमांड ऑफ अ मिल्क इन लीटर। जब प्राइस 50 रुपए होती है तो हम लोग कितना डिमांड करते हैं, 1 लीटर। जब प्राइस कम हो रही है, प्राइस कम होती जा रही है, 40 रुपए, तो डिमांड कितनी हो रही है, 2 लीटर्स। जब प्राइस से फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज हो गई है, कम हो गई और भी, तो लोगों ने क्या कर दिया, डिमांड ज्यादा कर दिया। जब प्राइस 20 रुपए हो गई तो लोग और डिमांड करने लगे मिल्क की। जब प्राइस 10 रुपए हो गई तो लोग 5 लीटर डिमांड करने लगे। समझे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिड्यूसिंग हो रही है तो एक इंक्रीजिंग हो रहा है। अब आ जाए हम लोग डायग्राम पे, ये हमारा था शेड्यूल, अभी आ जाते हैं डायग्राम पे। देखो ये बनाया हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये इधर लिखा हम लोगों ने एक्स, इधर लिखा वाई, ठीक है, नीचे लिखा डिमांड और वाई पे लिखा प्राइस, ये लिखना कंपलसरी है। अभी डिमांड आप देखो क्या है, 1 2 3 4 5, सीधा सीधा ही ले लेते हम लोग। और देखो प्राइस में भी 10 20 का ही फर्क है, तो 10 20 30 40 50 और 60 तक ले लिया इन्होंने। अब चलो बताते जाओ मुझे, इसको रब कर देती हूँ, समझ में आ गया ना ये तो। चलो अभी मुझे बताओ 50 रुपए पे क्या होगा, 50 रुपए पे कितनी डिमांड है,
टेबल देखकर बताओ। ये 50 रुपए और डिमांड 1 लीटर, ठीक है, ये पॉइंट आ गई। फिर 40 रुपए पे 2 लीटर, 30 रुपए पे, 20 रुपए पे 4 लीटर, और 10 रुपए पे 5 लीटर। तो हमको मिल गया ये ए बी सी डी ई, ये पॉइंट्स मिली अपने को। हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को प्लस कर देंगे, मतलब सम कर देंगे, पूरा एक साथ कर देंगे। तो अपने को ये लाइन मिली, ये लाइन को क्या बोलेंगे अपने, ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। और इधर लिख देंगे डी डी डैश, डिमांड कर्व। ये लाइन बनाई ना हमने, ये सारे पॉइंट्स को क्या कर दिया हम लोगों ने, एक मिनट, हाँ मैं ब्लू कलर लेती हूँ, सबको जोड़ दिया ए बी सी डी ई पॉइंट्स को, ठीक है। सो ये लाइन को, ब्लू वाली जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे अपने, डिमांड कर्व। समझ में आ गया अभी लॉ ऑफ डिमांड। देखो ये टेबल में हम लोगों ने सिर्फ प्राइस एंड डिमांड लिया ना, यस और नो। सो ये क्या है, दिस इज अ लॉ ऑफ डिमांड। दूसरे फैक्टर्स ही नहीं लिए हम लोगों ने, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स को हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि दूसरे फैक्टर्स में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है। अब समझ में आ गया कंसेप्ट, एवरीवन क्लियर। अभी यहाँ पर नीचे एनालिसिस किया है, देखो क्या लिखा है, द अबव डायग्राम शोज प्राइस ऑफ मिल्क ऑन वाई एक्सिस। हम लोगों ने इधर ही देखा था प्राइस ऑफ मिल्क यहाँ पे है, और डिमांड फॉर अ मिल्क हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया। बाय प्लॉटिंग द डिमांड गिवन इन द शेड्यूल एट वेरियस प्राइसेस वी ऑब्टेन ए बी सी डी ई विच शोज द प्राइस डिमांड कॉम्बिनेशन। हमको दिखा था ना, ये अलग अलग ए बी सी डी ई, ये क्या थे, प्राइस डिमांड कॉम्बिनेशन थे ना, ऐसे। फिर क्या बोला है, बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स वी गेट द डिमांड कर्व। मैंने बोला ना इसको डिमांड कर्व बोलते हैं हम लोग, विच स्लोप्स, कैसे हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है कि डाउनवर्ड जा रहा है, टेल मी, अपवर्ड जा रहा है कि डाउनवर्ड जा रहा है, ये डिमांड कर्व नीचे की तरफ जा रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, जिस इसको बोलते हैं हम लोग नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं हम लोग, से फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं हम लोग ऊपर की तरफ। डिमांड कर्व कौन सा जा रहा है, बोलो, नीचे की तरफ, दैट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या है, नीचे जा रहा है ना ऐसे, 50 फिर 40, तो ऐसे नीचे जा रहा है ना ये, सो जिसको बोला जाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। और मुझे बताओ कैसे गया, राइट से लेफ्ट गया कि लेफ्ट से राइट गया, टेल मी, लेफ्ट से राइट। देखो दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड, लेफ्ट से राइट, ठीक है। सो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। यस पीयूष बोलो, बोलो पीयूष क्या हुआ, एनी डाउट, हेलो, हाँ पीयूष बोलो, आवाज आ रही है, हेलो, हाँ पीयूष, क्या बोल रहे हो, हाँ, नहीं अलग से नहीं पूछेंगे आपसे, लॉ ऑफ डिमांड पूरा कंसेप्ट साथ में पूछा जाता है। हाँ आपको ऐसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू वगैरह में कि डिमांड कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ऐसा पूछ सकते हैं, तो आप बताओगे।